देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश में लगातार हिंसा हिंदुओं के प्रति देखने को मिल रही है, अब उसका असर क्रिकेट के मैदान पर हो गया है। क्रिकेट खेल जगत में मुस्तफिजुर को बाहर निकालने के बाद अब ये बवाल और भी बढ़ता जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बांग्लादेश जब तक भारत के साथ उनका अच्छा ताल्लुकात थे और एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा था, और आज बदकिस्मती ये है कि वहाँ जो एक तालिबान टाइप का जो एक सोच आई है, वो बड़ी डेंजरस है बांग्लादेश के लिए, और उससे बांग्लादेश की अवाम को बहुत लंबा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बांग्लादेश का जो प्रशासन है, उसको हम ये कहते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक समाज जो है, खासकर जो हिंदू समाज है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसके डेंजरस नताइज निकल सकते हैं। भारत की सरकार, हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पूरी नज़र बनाए हुए है और वहाँ की अल्पसंख्यक को पूरी तौर पे हिफाजत देनी पड़ेगी, वहाँ का जो इंटरीम सरकार है। जी गुलाम जी, देखिए, यहाँ कहीं ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुस्तफिजुर के आड़ में उसको मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो अपनी नीतियां, जो उसके मन में जो चीजें चलती है भारत के खिलाफ, वो चीजों को यहाँ पे दर्शाता नजर आ रहा। जिस प्रकार से वो कह रहा है कि हम प्रसारण नहीं करेंगे, किसी और शिफ्ट में, किसी और देश में शिफ्ट किया जाए आईपीएल को, इस तरह के जो बयान और गिदड़ भभकी बांग्लादेश की ओर से यहाँ पे देखने को मिल रहे। देखिए, बांग्लादेश में जो एक पाकिस्तान और चाइना के द्वारा एक नैरेटिव, एक एक्सट्रीम इस्लामिक नैरेटिव जिसको आप बोल सकते हैं, वो बड़ा डेंजरस है, और भारत के साथ उनके इससे ताल्लुकात भी खराब होंगे और ये मुझे डेंजरस मूव लग रहा है। और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि अगर उसको डेवलप नेशन बनना है, एक अपने आप को तरक्की, अपने अवाम के लिए वेलफेयर चाहिए, और वहाँ की अल्पसंख्यक को हिफाजत देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और यही उसके हित में है। बिल्कुल, लेकिन खटाना जी, यहाँ पे तमाम लोग भारत में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया जा रहा, किस चीज का इंतजार करिए। 4 लोगों की मौत तो हो चुकी है, अब क्या और आंकड़े बढ़ेंगे तब जाकर सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? लोग प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए, बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, और भारत का जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, वो पूरी नजर बनाए हुए है, और उसके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी मूव हो सकता है। जी, तो ये बताइए कि किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब होते और भी आगे नजर आएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो यूनूस सरकार है वो दावे करती है कि नए बांग्लादेश में इस प्रकार का हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आज फिर देखिए, एक हिंदू युवा के हत्या की खबर निकलकर सामने आई वहां से। देखिए, किसी भी जमहूरियत में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजें, लिंचिंग करना, मिनॉरिटी पे अटैक करना, उसको कत्ल करना, उसको हरास करना, ये एक देश के लिए अच्छा इशारा नहीं है, बांग्लादेश जैसे देश के लिए। और भारत ने हमेशा चाहा है कि बांग्लादेश तरक्की करे और बांग्लादेश आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहते हैं, फॉरेन ताकतें नहीं चाहते कि बांग्लादेश डेवलप हो और बांग्लादेश खुशहाल हो और सेल्फ रिलायंट हो। वो चाहते हैं कि ये कर्जे में दबे। चाहता ही है, भारत तो हमेशा से चाहता रहा है कि जो पड़ोसी देश है वो आगे बढ़े। कभी भारत ने किसी पड़ोसी देश को लेकर खराब नहीं सोचा, लेकिन
बांग्लादेश तो भूल गया ना, 1971 में जब उसको आजाद करवाया गया पाकिस्तान से, कहां उसको याद रहा जिस प्रकार के कृत्य उसके द्वारा आज किए जा रहे हिंदू के खिलाफ। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये इसमें भारत में बहुत बड़ी चिंता है। भारत के जो मेजोरिटी हमारा बड़ा समाज है उसमें बहुत बड़ी चिंता है और पूरे देश में एक रोष है। लेकिन भारत सरकार जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में है वो उस पर पूरी नजर बनाए हुए है, हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, और उसको कतन बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और सख्त अल्फाज में इसको बांग्लादेश को वहां की इंटरिम सरकार को कड़े इक़दाम लेना चाहिए और जो भी कल्प्रिट है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जी खटाना जी, क्या लगता है जब यहाँ पे सरकार थी, अंतरिम सरकार यहाँ पे शेख हसीना की जब वहां पे चल रही थी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं अत्याचार के मामले तो उस वक्त भी निकलकर सामने आते थे, लेकिन हालात इतने गंभीर नहीं थे जो अभी देखने को मिल रहे, जिस प्रकार से अभी ज्यादा हिंसक रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में युवाओं के द्वारा। देखिए, ये बहुत मैं कहता हूं कि बांग्लादेश एक तबाही की तरफ चल पड़ा है और बांग्लादेश को दोबारा इस पे रिव्यू करना पड़ेगा भारत के साथ, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 50 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले 1971 में जो बांग्लादेश के अवाम की और बांग्लादेश आज जिस जगह पहुंचा है ये भारत की लीडरशिप की वजह से ही पहुंचा है। और भारत की जो अच्छे तल्लुकात थे। जी